नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं हरियाली तीज की शुरू कर ले तैयारी। जान ले तिथि मुहूर्त से लेकर पूजा विधि। हरियाली तीज या श्रावणी तीज का पर्व हर साल श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। कुछ स्थानों पर इसे कजली तीज के नाम से भी मनाया जाता है। हर तीज त्योहार का अपना महत्व होता है, मगर विवाहित महिलाएं श्रावण तीज व्रत को लेकर काफी उत्साहित होती है। तीज व्रत के लिए सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है, झूला झूलती हैं और गाती नाचती हैं। तीज का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के पूर्ण मिलन के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। हरियाली तीज तिथि साल 2020 में हरियाली तीज का पर्व 23 जुलाई गुरुवार को मनाया जाएगा। हरियाली तीज 2020 शुभ मुहूर्त। तृतीया तिथि गुरुवार 23 जुलाई 2020। तृतीया तिथि का आरंभ 22 जुलाई 2020 बुधवार शाम 7:21 होगा। तृतीया तिथि का समापन 23 जुलाई 2020 गुरुवार शाम 5:02 पर होगा। हरियाली तीज 2020 पूजा विधि। हरियाली तीज पूजा विधि। शादीशुदा महिलाएं सौभाग्य प्राप्ति के लिए सावन महीने में आने वाली तीज का व्रत रखती हैं। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। शिव पुराण के अनुसार भोलेनाथ और माता पार्वती का पूर्ण मिलन हुआ था। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके घर के मंदिर की साफ सफाई करती है। घर को तोरण से सजाया जाता है। स्वयं नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करती हैं औरतें। फिर चौकी पर साफ मिट्टी में गंगा जल मिलाकर भगवान गणेश, शिवलिंग और मां पार्वती की प्रतिमा बनाई जाती है और इनका श्रृंगार किया जाता है। सभी देवताओं का आह्वान करके विधिवत पूजा की जाती है। सुहाग का सामान माता पार्वती को अर्पित किया जाता है और तीज व्रत की कथा सुनी या पढ़ी जाती है। हरियाली तीज व्रत का महत्व। महिलाएं माता पार्वती से अखंड सौभाग्य और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत रखने से विवाहित स्त्रियों के पति की उम्र लंबी होती है। कई अविवाहित युवतियां भी यह व्रत रखती हैं और मनचाहे जीवन साथी की कामना करती हैं। हरियाली तीज व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता पार्वती को अपने मिलन की कथा सुनाते हैं। वे बताते हैं, पार्वती, तुमने मुझे अपने पति रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, किंतु मुझे पति के रूप में पा न सकी। 108वीं बार तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। शिव जी कहते हैं, पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए। मौसम की परवाह के बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज थे। तुम वन में एक गुफा के भीतर अपनी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।